नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शगुन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सुहानी ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा उसके मम्मी पापा आए हुए थे। सुहानी के चेहरे पर अपने मम्मी पापा को देखते ही खुशी की चमक आ गई। वो तुरंत ही उनके गले लगकर बोली, वाह माँ पापा, आप दोनों, वो भी इतनी सुबह सुबह, क्या बढ़िया सरप्राइज है। तब सुहानी की माँ विमला जी ने कहा, बेटिया, हम तो समधी और समधन जी से मिलकर उनको विवाह का न्योता देने आए हैं। तेरे पापा तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ। सोचा इसी बहाने से तुझसे भी मिल लूंगी। अरे बैठिए ना माँ पापा, सुहानी बोली। माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो आप साथ आ गई। मैं अभी मम्मी जी पापा जी को बुलाकर लाती हूँ। सुहानी अंदर चली गई अपने सास ससुर को बुलाने के लिए। तो सुहानी के माँ पापा का नाम सुनते ही उसके सास ससुर का मुंह बन गया, लेकिन बेमन से ही वो लोग उनसे मिलने आ गए बाहर। सुहानी अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। देवर की शादी अभी हुई नहीं थी और ननंद रेनू की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। उसके ससुराल भी वही थी। सुहानी के पति शुभम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन किसी का भी व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति ठीक नहीं था। सुहानी के ससुर जी रमेश जी ने उसके पापा को देखते हुए कहा, अरे समधी जी, आप बड़ी सुबह सुबह। सुहानी के पापा बोले, हाँ समधी जी, बेटी की शादी का निमंत्रण देना था आप सबको, और बाकी जगह जाना ही निमंत्रण देने, तो सोचा शुरुआत आपसे ही क्यों न करूं। सुहानी की सास शांति जी ने तपाक से ही व्यंग्य कसते हुए कहा था, हाँ, बेटियों की शादी का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए अच्छा है। आखिरी बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तब सुहानी की माँ ने बोला था, जी समदन जी, आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। आखिर आपने भी तो 1 महीने पहले ही बिटिया की शादी की है। तभी सुहानी के ससुर जी बोले, सुना है वे लोग खानदानी रईस नहीं है, किसान परिवार के हैं, सिर्फ बेटा ही काबिल है। संकोच स्वभाव और बेटी का पिता होने के नाते सुहानी के पापा चुप ही रहे, लेकिन विमला जी बोली, जी बिल्कुल सही सुना है आपने। लड़का आईपीएस ऑफिसर है, संस्कारी और व्यावहारिक परिवार है। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पैसा, रुपया या जमीन जायदाद तो आनी जानी है, वरना तो आजकल लोग पैसों के घमंड में बेटी के माता पिता को इज्जत और सम्मान देना ही भूल जाते हैं। सुहानी के पापा ने विमला जी को आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई। तब तक सुहानी चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। तब उसके मम्मी पापा बोले, अरे बिटिया, इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बस अब निकलेंगे। अच्छा समधी जी, इजाजत दीजिए। और हाँ, शादी के हर फंक्शन में आपका आना जरूरी है, हमारे फंक्शन की इज्जत बढ़ेगी। कहकर वो लोग चले गए। दरअसल सुहानी के ससुराल वालों में व्यावहारिकता और नैतिकता की कमी थी, और साथ ही साथ वे कंजूस भी बहुत थे। सुहानी के ससुराल वाले अमीर थे और मायके वाले मध्यम परिवार से थे। शुभम भी पूरी तरह से अपनी माँ का ही अंधभक्त था। उसके लिए घर वालों की हर बात सिरमाते और सुहानी की हर बात बेकार ही होती थी। उसी दिन सुहानी की बहन का फोन आया। बोली, हेलो दीदी, क्या कर रही हो। अच्छा सुनो ना, आप कब फ्री हो, बोलो तो फिर हम साथ में शॉपिंग के लिए चलेंगे। सुहानी ने कहा, तू बोल तो, कब चलना है। अपनी बहन के लिए तो मैं हर वक्त फ्री ही हूँ। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, लेकिन सुहानी के हिस्से तो नुकसान ही ज्यादा और फायदे कम कम थे, क्योंकि ससुराल वालों का कहना था कि पास में ही तो मायका है, जब चाहो चली जा, रहने की क्या जरूरत है। अब सुहानी शादी की शॉपिंग के लिए जाने आने लगी थी। ये बात उसकी सास को बहुत बुरी लग रही थी। वो सीधे तो मना नहीं करती थी, लेकिन बातों बातों में व्यंग जरूर कर देती, जिससे सुहानी का मन खट्टा हो जाया करता था। लेकिन घर में झगड़ा न हो, इसलिए वो चुपचाप ही रहती। सुहानी ने शुभम से भी कहा, शुभम, मैं सोच रही हूँ कि अब शादी में तो बस 15 दिन ही बचे हैं, तो मैं माँ के घर चली जाऊं रहने के लिए, उनकी कुछ तो मदद हो जाएगी। तब शुभम तुरंत ही बोला, अरे यार, तुम यहाँ रहो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा है ही कितनी दूर तुम्हारा मायका, पूरा 1 घंटा भी नहीं लगता पहुंचने में। शादी वाले दिन चले चलेंगे साथ में सुबह सुबह।
तुम चली गई तो घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, सारे कामों की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सुनकर सुहानी गुस्से का घूंट पीकर रह गई। वो सोचने लगी, 50 साल की उम्र में ही माँ जी बूढ़ी हो गई, काम नहीं कर सकती, और मेरी माँ इन लोगों की नजरों में जवान है। एक दिन सुहानी शादी की शॉपिंग से लौटकर घर आई तो उसने शुभम और अपने सास ससुर रमेश जी और शांति जी की बातों को सुना। शुभम कह रहा था, माँ सुहानी की बहन की शादी में शगुन में क्या क्या देना है। तब उसके ससुर रमेश जी बोले, अरे देना क्या है, 5100 रुपये लड़के को, और एक सोने की चेन लड़की को, और एक साड़ी दे देना। और तब शांति जी बोली, अरे सोना देने की क्या जरूरत है, सिर्फ 1100 रुपये और एक साड़ी दे देंगे बस। उनकी जितनी औकात उतना शगुन बहुत है। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते रमेश जी फिर बोले, बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इतना ही बहुत है, मैंने तो यूं ही कह दिया था। तब शुभम बोला, ठीक है फिर माँ, इतना शगुन ठीक रहेगा। और हाँ बेटा, जरा सुहानी को समझा देना कि शादी उसके मायके में है तो उन लोगों को शॉपिंग करने दे, खुद ही न शॉपिंग करवा दे उनका। शांति जी ने कहा तो कमरे से बाहर निकलते शुभम बोला, ठीक है माँ, मैं आज ही उसे मना कर दूंगा। शुभम जैसे ही इतना कहकर कमरे से बाहर निकला तो उसकी नजरें सामने खड़ी सुहानी से टकरा गई। गुस्से में शुभम को देखती हुई सुहानी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात शुभम को भी मंजूर है, जो अभी ठीक 1 महीने पहले अपने बहन की शादी में खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुहानी के मना करने पर भी उसके मायके से मिले सोने के इयररिंग उसको अपनी ननंद को देने पड़े, क्योंकि ननंद को उसके इयररिंग्स पसंद आ गए थे बहुत। तब शुभम ने बार बार ये कहा था कि सुहानी दे दो ना उसे, क्या तुम्हारी बहन ने ये इयररिंग मांगे होते तो क्या तब भी तुम मना कर देती। लाखों रुपए शुभम ने अपनी बहन की शादी में खर्च किए बिना सुहानी से पूछे। शुभम ने अपनी बहन को अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी दे रखा था कि जब जो मन करे तुम जाकर सीधा ले लेना बाजार से, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और आज जब बात सुहानी के बहन की शादी की आई तो शुभम के चेहरे से चमक ही गायब थी, कोई खुशी या कोई उत्साह उसके चेहरे पर नहीं था। सुहानी का मन तो पहले ही दुखी हो रहा था। तभी शुभन बोला, अरे सुहानी तुम कब आई, बस अभी अभी जब तुम माँ जी से शगुन देने की बातें कर रहे थे। सुहानी ने कहा तो शुभम के चेहरे के भाव बदल गए। बोला, हाँ माँ पापा से तुम्हारे बहन की शादी में कितना शगुन जाएगा उसी के लेन देन के बारे में बातें कर रहा था। अच्छा तो क्या सोचा तुमने। सोचना क्या है, जो माँ बोली है वही दे दूंगा। सुहानी ने पूछा, मतलब 1100 रुपये और एक साड़ी। हाँ तो क्या घर उठाकर दे दूं। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कोई इंक्वायरी करनी है तुम्हें। इतना सगुन कम थोड़े ना है लड़की वालों के लिए। और तुमने तो दिए ही होंगे चोरी चोरी पैसे हमसे छुपा कर। क्या हम नहीं समझते, जो तुम रोज शॉपिंग के लिए जाती हो उसके पैसे कहाँ से आते हैं। गुस्से में सास शांति जी बोली, माँ जी लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। अब शुभम गुस्सा हो गया, बोला, सुहानी तुम हद पार कर रही हो, ऐसे बात करता है कोई बड़ों से। तुम मेरी बहन की बराबरी अपनी बहन से कर रही हो। तो तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है जो अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है। तुम क्या कर सकती हो, तुम तो खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती बिना मेरे पैसों के। इतना ही घमंड है तो जाओ खुद पूरी करो अपनी बहन की डिमांड, और जो मन करे जैसे मन करे करो खर्च, हम में से कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। सबकी बातें सुनकर आज सुहानी भी चुप नहीं रह पाई। ठीक है, अब मैं जो करूंगी उसके जिम्मेदार तुम ही रहोगे, और अब मैं अपनी बहन की शादी में पैसे भी खर्च करूंगी और उसकी डिमांड भी पूरी करूंगी, बस तुम देखते जाओ। वो तुरंत अपने कमरे में गई और वहां अपने सामान का बैग पैक करके नीचे आई। फिर बोली, माँ जी मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी बहन की शादी में शामिल होने, लेकिन उससे पहले आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या लड़के वालों को सिर्फ लेना ही आता है। मेरे पापा ने अभी इस घर की लड़की की शादी में चांदी के बर्तन, सोफा सेट, दुल्हन और दूल्हे के लिए सोने की चेन और अंगूठी के साथ साथ कपड़ा और 51,000 रुपए दिए, तो भी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं दिया। तब आपने कहा था कि क्या कंजूसी दिखाई मेरे पापा ने, समाज में आपकी नाक कटवा दी, और जब उनकी बेटी की शादी होगी तब आप उन्हें इतना ही रिटर्न में दे देंगे। अधिक ना सही उतना ही सोच लिया होता।
और शुभम, मैं माँ पापा से क्या शिकायत करूँ या किस बात की उम्मीद रखूँ जब मेरा पति ही मेरा नहीं है? क्या मैं जान सकती हूँ कि दो बहनों के शगुन में इतना फर्क क्यों? अगर ये फर्क मैंने किया होता तो क्या तुम्हें मंजूर होता? तुमने अपने बहन की शादी को जैसे चाहा एंजॉय किया, जितना मन किया उतना खर्चा किया, यहाँ तक कि मेरे सोने के झुमके भी उसी को दिला दिए। क्या मैं अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा व्यवहार करूं तो तुम्हें मंजूर होगा? और माँ जी, मुझे अपनी बहन को कुछ देने के लिए चोरी चुपके कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी और असल मुद्दे पर आती हूँ। मैं अपने साथ अपने गहने लेकर जा रही हूँ। मैंने आपसे या शुभम से अब तक 1 रुपया भी अपनी बहन की शादी के लिए नहीं लिया, लेकिन फिर भी मुझे झूठा और चोर साबित कर दिया आप लोगों ने। इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं इन गहनों को गिरवी रखकर अपनी बहन को सब कुछ दूंगी। और ये रहा आपका मांग टीका, यही तो सिर्फ आपने मेरी शादी में बनवाया था। बहू, तुम्हारे दिमाग ठिकाने तो है? भूलो मत, वो गहने भी हमारे कहने पर तुम्हारे पिताजी ने बनवाए थे। उन पर तुम्हारा नहीं हमारा हक बनता है। सास शांति जी बड़े गुस्से में बोली। उनकी बात सुनकर ससुर रमेश जी भी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा सुहानी से गहने लेकर अपने पास रख लो। मुझे पहले ही पता था ये बात कि ये लड़की बड़ी तेज है। देख लो, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी मुस्कुराने लगी। उसने कहा, चलिए कुछ तो माना आप लोगों ने कि मेरे पापा ने दिया है। खैर पापा जी, इन पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। पहली बात तो यह कि गहने मेरे सिवाय किसी के हैं नहीं है, इसलिए मुझे इसके साथ क्या करना है ये तो मैं खुद ही तय करूंगी। दिए भी मेरे माता पिता ने। दूसरी बात, अगर इन गहनों को आपने भी बनवाया होता तब भी ये मेरे ही होते, क्योंकि गहने स्त्री धन होते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ औरत का अधिकार होता है। तो और इन गहनों को तो मेरे माँ पापा ने दिया है। मैं जा रही हूँ इन्हें गिरवी रखने, क्योंकि मुझे आज इनको गिरवी रखकर पैसों की जरूरत है। और जिन्हें भी ये गहने चाहिए वो जाकर छुड़ा कर लाए। मैं तो चली अपनी बहन की शादी एंजॉय करने। ये सुनकर शांति जी और रमेश जी बोले, फिर हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। पड़ी रहना वहीं अपने माँ बाप के घर और करती रहना शादी और अपनी पूरी जिंदगी का एंजॉय। ये सुनकर सुहानी मुस्कुराने लगी। बोली, माँ जी, आप लोगों को शायद पता नहीं, शुभम से शादी के बाद कानूनन ये घर अब मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का। इसलिए मुझे इस घर में आने से अब कोई रोक नहीं सकता है। मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊंगी और जब मर्जी होगी जाऊंगी। कहकर सुहानी वहां से अपना बैग लेकर चली गई। सुहानी को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई उसके ससुराल से शादी में उसके मायके आएगा शादी में शामिल होने के लिए। लेकिन बारात के आने से पहले ही उसने देखा शुभम के साथ उसके सास ससुर भी वहां मौजूद थे। विवाह सकुशल संपन्न होने के बाद शुभम, सुहानी और उसके सास ससुर घर लौट कर आ गए। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद शुभम बोला, सुहानी, गहने कहाँ गिरवी रखे हैं, बता दो तो मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। बाद में सुहानी को पता चला कि शुभी अर्थात सुहानी की जो ननंद थे, उसको जब ये बात पता चली कि पैसों के लिए सुहानी को अपने गहने गिरवी रखने पड़े थे, तो वो बहुत गुस्सा हुई और बोली थी, भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ससुराल वालों को बहू को अधिकार और सम्मान नहीं देना होता तो वे बहू लाते ही क्यों हैं। बाद में उसने उसके ससुराल में उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताया था कि उसकी ससुराल वालों को उनका दिया हुआ एक भी सामान पसंद नहीं आया। बोले, कंजूस लोगों से संबंध बना लिया हमने, बड़ी गलती हुई। ये सुनकर सुहानी को पता लगा कि सास ससुर और शुभम के व्यवहार में अचानक इस तरह का अच्छा परिवर्तन क्यों आ गया। सुहानी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। फिर उसने अपना पर्स खोला, उसमें से गहने निकालकर उनको दिखाए। फिर बोली, ये रहे सारे गहने। मैंने गहने गिरवी नहीं रखे थे। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वो अपना सारा अधिकार ले सकती है, जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। और शुभम, तुम भूल रहे हो, तुमसे शादी से पहले मैं नौकरी क्या करती थी। मैंने अपने उन्हीं पैसों को अपनी बहन की शादी में खर्च किया है, जिन पैसों को मेरे पिता ने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। उन्हीं पैसों का मैंने अभी उपयोग किया
और जिसके बारे में तुम आज तक जानना चाहते थे कि मेरे वो पैसे कहाँ हैं, और मैं हर बार उस बात को टाल जाना चाहती थी। वे पैसे पूरी तरह से मेरे हैं और उन पर पूरा ही अधिकार मेरा है। शादी के पहले कमाए हुए थे मैंने वो पैसे। इसलिए तुम जब भी उन पैसों के बारे में पूछते थे तो मैं टाल जाती थी, क्योंकि वो पैसे मैंने अपनी बहन की शादी में ही खर्च करने के लिए रख रखे थे। शुभम, मैं आगे से उम्मीद करती हूँ कि तुम भी वैसे ही सारे कर्तव्य निभाओगे अपने, जैसे मैं तुम्हारे और अपने परिवार के लिए निभाती हूँ। अब से तुम मेरी और अपनी दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे। और हाँ, मैंने जो गलती की थी तुम्हारी बात मानकर नौकरी छोड़ देने की, उसे भी मैंने सुधार लिया है। मैंने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि खुद आत्मनिर्भर रहना कितना जरूरी है, भले ही ससुराल चाहे कितना ही संपन्न क्यों ना हो। शुभम और सुहानी के सास ससुर शांति जी और रमेश जी ये बात सुनकर सुहानी का चेहरा देखते रह गए। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी शगुन। आपको कहानी कैसी लगी? आज की व्यवहार कुशल, वाक्पटु और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक स्त्री की यह कहानी आपको निश्चय ही पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।